वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। कल ड्यू टू सम रीज़न जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। अब यहाँ पर आज हमारा टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है, मान लो कि हमने 1 लीटर जो वाटर लिया और उस वाटर के अंदर हम 1 लीटर वाटर के अंदर हमने 500 ml जो है वो शुगर सिरप को ऐड कर दिया, तो जो शुगर सिरप की कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी हमारी 500 ml। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो हम लेते हैं ऊपर, तो हम वो डिजिट लेंगे या वो नंबर लेंगे जिसकी हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय हम लेते हैं टोटल, और मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारा 100 आता है हमारा परसेंटेज के लिए। अब जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है वो हमारा है कि सोलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर से किस टाइप से इफेक्ट होती है। एक आएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके अंदर हम एक्सेस अमाउंट में अपने सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज इंक्रीजेज विद द सोलिबिलिटी, की सोलिबिलिटी के साथ साथ जो हमारी अमाउंट है अगर वो हमारी इंक्रीज होती जाती है, तो इस टाइप के पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को और भी कॉमन एग्जांपल हैं, लाइक अगर हमने 1 किलो चीनी ली, ठीक है, उसको हमने अच्छे से बॉईल करवा लिया वाटर में डाल के, वाटर और शुगर को मिक्स करके हमने उसको अच्छे से बॉईल कर लिया। अब हम उसके अंदर तब तक शुगर डालते रहे कि जब तक वो मेल्ट होती रहे, हमने शुगर ऐड करते रहे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि जहाँ पर वो शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, और जैसे ही वो शुगर डिज़ोल्व होना बंद होगी वैसे ही वो हमारा जो है सॉल्यूशन आगे डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उस सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या कंसिडर करते हैं कि उस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी इतनी थी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन द अनदर वन, या इंटरमिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विद ईच अदर इज कॉल्ड ए सॉल्युबिलिटी। की सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता, एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा अमाउंट में घुल रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी। अगर हम गर्म पानी में चीनी को मिलाएं तो हमारी चीनी जो है वो जल्दी जल्दी घुल जाती है, और उसके अपोजिट अगर हम ठंडे पानी में चीनी को मिलाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ द टेम्परेचर इज डिक्रीजेज, अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है देन द सोल्युबिलिटी इज डिक्रीज, तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन द सोल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, अगर हमारी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और सोल्युबिलिटी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, 100। मास बाय मास ले तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में 100। अगर हम मास बाय वॉल्यूम लें तो क्या आएगा हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हमें गिवन है 2.1, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम तो हमारा सॉल्ट है, 320 ग्राम जो है वो हमारा वाटर है। हमें कंसंट्रेशन जो है मास बाय मास परसेंटेज लेनी है, तो अगर हमें सॉल्ट का निकाले तो 40 तो हो गया हमारा गिवन, डिवाइडेड बाय टोटल। अब 320 वाटर था, 40 ये था, तो टोटल कितना हो गया, 360। दोनों को क्या कर दिया, ऐड, तो 40/360 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम पर्टिकुलरली सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 100/9 यानी कि 11.1%। नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक, व्हाट इज ए सस्पेंशन। नॉन होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो होमो का मतलब होता है सेम, व्हेन सेम टाइप ऑफ द पार्टिकल आर कंबाइंड विद ईच अदर दे आर कंसिडर्ड टू बी होमोजीनियस। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टिकल आर इंटरमिक्स विद ईच अदर दैट आर कंसिडर्ड टू बी हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में अगर हम लेके चले तो सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, यानी कि विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के भी आप उन पार्टिकल को अच्छे से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, की सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं उनके अंदर से जब लाइट पास की जाती है तो वो एक बीम की फॉर्म में ट्रांसफर अच्छे से हो जाती है। और सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं, किस में, बॉटम में, जब हम उनको अनडिस्टर्ब रखें।
देखो एक दिन मान लो कि जो वाटर की सप्लाई थी उसमें आपका बहुत सारी मिट्टी आ रही थी, इम्प्योरिटीज थी। आपने क्या किया, उस पानी को एक जार के अंदर डाल के और उसको एज इट इज जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऐसे ही रेस्ट पोजीशन पर छोड़ दिया। अब कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब उसको रेस्ट पोजीशन पर हमने छोड़ा, तो क्या होगा कि वो जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो हमारी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी, यानी कि बैठ जाएंगी। और वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज जो हमारी बॉटम में सेटल डाउन हुई हैं वो एक टाइम लेंगी अपने पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, बट वो हमारे बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का दूसरा नाम सोल सॉल्यूशन भी है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स जो पूरे सॉल्यूशन में बिखरे होते हैं। लाइक अगर हमने पानी के अंदर मिल्क को ऐड कर दिया, यानी कि पानी के अंदर दूध को डाल दिया, तो दूध के पार्टिकल्स जो है उस वाटर के अंदर कंप्लीटली स्प्रेड अप हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल आर कंपेयर टू डेट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। और हमारा मिक्सचर कैसा बनेगा, होमोजीनियस बनेगा। और यहाँ पर टिंडल इफेक्ट को भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट कहाँ अप्लाई होता है, लाइक इफ यू आर कंसिडरिंग ए रूम, आपने एक कमरा कंसीडर किया जो कि पूरा बंद है और उसका एक दरवाजा है और उसमें एक रोशनदान है। जब हम उस रोशनदान को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से सनलाइट जो है वो रूम के अंदर आती है, और दरवाजे से अंदर सनलाइट आने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो जो रोशनदान के अंदर से रोशनी अंदर आएगी, तो उसको रोशनी को जब ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ पार्टिकल उसमें धूल मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल दिखाई देंगे। तो इस इफेक्ट को हम क्या कंसिडर करते हैं, टिंडल इफेक्ट कंसिडर करते हैं। या फिर अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाएं, यानी कि घने वनों में जाएं, जहाँ पर पेड़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, इतने लीव्स जो हैं उनकी पत्तियां ऐसी हैं कि वो आपस में इतने ज़्यादा अटैच हैं कि वो ज़मीन तक जो है सनलाइट को आने ही नहीं देते हैं। अब ज़मीन तक सनलाइट नहीं आती तो एक कैनोपी सी बन जाती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड में हम क्या पढ़ेंगे, कोलोइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइड हमारा कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है। कोलोइड के पार्टिकल जो हैं वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो छोटे होते हैं। कोलोइड पार्टिकल जो है वो टिंडल इफेक्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब भी इनके अंदर से रे ऑफ लाइट पास होती है तो पर्टिकुलरली एक सेगमेंट की फॉर्मेशन देती है। ये पार्टिकल जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे सस्पेंशन था उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आज नदी में गादला पानी आया हुआ था, यानी कि एक ऐसा वाटर था जिसके अंदर से जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सेटल डाउन होंगे ही नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो उसके अंदर ही तैरते रहेंगे। तो इस टाइप का वाटर में क्या होता है कि चाहे आप उसको कितना भी प्यूरिफाई करने की कोशिश कर लें, लेकिन उसमें एक सोयल का जो टेक्सचर है, यानी कि मिट्टी का जो टेक्सचर है, कलर में हो या टेस्ट में हो, वो दोनों चीज़ें उसके अंदर इंटरमिक्स होती ही होती हैं। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। लाइक अगर हम चाय बनाते हैं तो हमें चाय को छाननी में से छान देते हैं ताकि जो हमारी टी लीव्स हैं, यानी कि चाय पत्ती है, वो तो अलग से रह जाए और चाय जो है वो हमारे अलग से चली जाए। तो दिस प्रोसेस इज कंसिस्टेड टू बी फिल्ट्रेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का हम कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक अगर हमें दही में से बटर को और लस्सी को अलग अलग सेपरेट करना है तो वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं हमारे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को फॉलो करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन सेम टाइप ऑफ द पार्टिकल आर इंटरमिक्स विद ईच अदर दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर particle are uniformly the particles do not mix with each other properly is called heterogeneous mixture। क्योंकि हेट्रो में क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, सैंड एंड व्हीट। हाउ सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल सॉल्यूशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोल जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं कोलोइड की भी हैं और सस्पेंशन की भी हैं, वही दोनों हमें लिखनी है। टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 36 ग्राम तो हमारा सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। 100 ग्राम वाटर है तो 100 + 36 कितना हो गया, 136। हमें कंसनट्रेशन निकालनी है। अगर हमें सोडियम क्लोराइड की निकालनी है तो 36/136 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100। अगर हम इसको 4 से सोल्व करना चाहें, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 9/34, यानी कि 900/34 जो है हमारी कंसनट्रेशन आ जाए Cl की। और अगर वाटर की निकालना चाहे तो 100/136 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।